भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र। इन्हें नेचुरल अलाइज यानी कि स्वाभाविक दोस्त भी कहा जाता है। पर क्या ये दोस्ती वाकई बराबरी की है या फिर इस दोस्ती के पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए आज इसी रिश्ते की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अमेरिका एक ऐसा दोस्त है जो जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा होता है, या एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप सकता है? इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत हम एक ऐसी घटना से करेंगे जो हाल ही में हिंद महासागर में हुई। एक ऐसी घटना जिसने भारत की ताकत और उसकी साख दोनों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जरा सोचिए, भारत एक बड़े नौसैनिक अभ्यास के लिए ईरान के एक जंगी जहाज को मेहमान बनाकर बुलाता है। अभ्यास खत्म होता है, जहाज वापस जा रहा होता है और हिंद महासागर में अचानक डूब जाता है। 100 से ज्यादा नाविकों की मौत हो जाती है। अब इस विश्लेषण का दावा यह है कि इसे एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन ने डुबोया था। मकसद साफ था, दुनिया को और खासकर भारत को ये दिखाना कि इस समंदर का असली बॉस कौन है। और जानते सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इस पूरी घटना पर भारत सरकार की खामोशी। लेकिन ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। इस विश्लेषण के मुताबिक ये तो दशकों से चले आ रहे एक पैटर्न का हिस्सा है। एक ऐसा पैटर्न जिसका मकसद हमेशा से एक ही रहा है, भारत को आगे बढ़ने से रोकना। तो चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं। ये विश्लेषण हमें 3 ऐसे अहम मौकों पर ले जाता है जब ये दावा किया जाता है कि अमेरिका ने भारत की तरक्की की राह में सीधे सीधे रोड़े अटकाए। साल था 1966, भारत के लिए एक बहुत ही अहम और दुखद साल। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी भाभा ऐलान करते हैं कि भारत सिर्फ 18 महीनों में एटम बम बना सकता है। और इसके कुछ ही दिन बाद एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में उनकी जान चली जाती है। लेकिन रुकिए, इससे ठीक 13 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर भारत ने अपने सबसे बड़े वैज्ञानिक और अपने प्रधानमंत्री दोनों को खो दिया। इस विश्लेषण के अनुसार उस वक्त अमेरिका का रवैया कुछ ऐसा था कि वे दुनिया के सामने तो शोक संदेश भेज रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के परमाणु भविष्य को पटरी से उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर आता है साल 1971, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था और अमेरिका वो पाकिस्तान के साथ। और सिर्फ साथ नहीं, अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपनी न्यूक्लियर ताकत से लैस 7th फ्लीट यानी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये कोई दोस्ती का हाथ नहीं था, ये तो सीधे सीधे भारत की छाती पर तानी गई एक परमाणु बंदूक थी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर पर। इस विश्लेषण का कहना है कि अब तरीके बदल गए हैं, लेकिन मकसद आज भी वही है। अब न्यूक्लियर बेड़ा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अब खेल होता है आर्थिक दबाव का, ट्रेड का। इसे समझने के लिए इस इकोनॉमिक प्रेशर प्लेबुक को देखिए। होता क्या है, भारत अपनी जरूरत के हिसाब से रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है। अमेरिका को ये पसंद नहीं आता, तो वो जवाब में भारत को टैरिफ किंग का टैग दे देता है और भारतीय सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा देता है। और फिर इन टैक्स को हटाने के लिए एक शर्त रखी जाती है कि भारत अमेरिका से $500 अरब के डिफेंस हथियार खरीदे। मतलब एक तरह का आर्थिक ब्लैकमेल। और दबाव सिर्फ सीधे सीधे नहीं आता, एक और तरीका है भारत को घेरने का, उसके पड़ोसियों को अस्थिर करके। ये विश्लेषण कहता है कि अमेरिका की रणनीति डिवाइड एंड रूल वाली है। मतलब भारत को इतना बड़ा मत बनने दो कि वो चुनौती दे सके। कैसे? पाकिस्तान को F-16 के लिए मदद दो, बांग्लादेश में सियासी दखलंदाजी करो, श्रीलंका और नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाओ। लक्ष्य एक ही है, भारत को अपने ही पड़ोस की समस्याओं में उलझाए रखो। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे ये विश्लेषण अमेरिका का डबल गेम या दोहरा खेल कहता है। मतलब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। दुनिया के सामने दोस्ती की बातें और पर्दे के पीछे ऐसे काम जो सीधे सीधे भारत के हितों के खिलाफ हों। एक उदाहरण देखिए डिफेंस पार्टनरशिप का। अमेरिका भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है, लेकिन जब भारत के अपने बनाए हुए लड़ाकू विमान तेजस के लिए जरूरी जी इंजन की बात आई तो अमेरिका ने उसकी सप्लाई रोक दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसके F-16 लड़ाकू विमानों का निशाना हमेशा से भारत रहा है, उसे उन्हीं F-16 के रखरखाव के लिए लाखों डॉलर की मदद दी जाती है। ये कैसी पार्टनरशिप है? और यही दोहरापन आतंकवाद के मुद्दे पर भी दिखता है। कागजों पर और भाषणों में अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है, लेकिन असलियत में
गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी अलगाववादी जो खुलेआम भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, उन्हें अमेरिका में न सिर्फ पनाह मिलती है बल्कि कानूनी सुरक्षा भी दी जाती है। तो सवाल उठता है कि इन सब चुनौतियों के बीच भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? इस विश्लेषण के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्ता। आसान भाषा में कहें तो अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। अपनी विदेश नीति, अपने राष्ट्रीय हित हम खुद तय करें, बिना किसी बाहरी देश के दबाव में आए। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि यही वो कवच है जो भारत को हर बाहरी दबाव से बचा सकता है। और अच्छी बात यह है कि भारत ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए भी हैं। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील को पूरा करना, ब्रह्मोस जैसी अपनी खुद की वर्ल्ड क्लास मिसाइल बनाना, ये सब इसी आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। ये दिखाता है कि आज का भारत 1971 वाला भारत नहीं है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। इन सारी दलीलों और सबूतों को देखने के बाद क्या लगता है, अमेरिका भारत का दोस्त है या फिर दोस्ती के नकाब में एक दुश्मन? इस विश्लेषण का अंत इसी सवाल के साथ होता है, जिसका जवाब सोचने के लिए हम सब आज़ाद हैं।